नमस्कार, मैं लवीना स्वागत करती हूँ आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रतिदिन हम लेकर आते हैं आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल, साथ ही साथ क्या कहता है आज का सेंसेक्स। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी प्रणाम। आप हमारे दर्शकों को 4 धाम की यात्रा का महत्व बता रहे थे। आज हम आपसे बात करें केदारनाथ धाम का ज्योतिषीय महत्व क्या है, हमारे दर्शकों को बताएं। केदार की भूमि जहां बृहस्पति नामक माहेश्वर का विग्रह केदार की भूमि पर आकाश मंडल की ऊर्जा से ओतप्रोत भागीरथी तटे हिमाद्रि गंगा यानी गंगा की हिम आदि तरंगों से केदार की चरण रज का पावन रसास्वादन करने वाला यह स्थान बृहस्पति महादेव का पार्वती और उमा, महादेव अर्धनारीश्वर, कोई भी विग्रह आप कहें, साक्षात शिव के प्रमाण का अस्थानाधिपत्य प्रमाण केदार की भूमि। उन 4 प्रमुख तीर्थों में से वादरायण तीर्थ में जहां महादेव नर और नारायण तथा सप्तर्षियों की तपश्चर्या के प्रमाण को लेकर केदार के पवित्र स्थल पर अपना अर्धनारीश्वर विग्रह स्थापित करते हैं। और यहाँ का सबसे बड़ा महत्व ये है, सरस्वती यमुना जल पुनीतम गंगा जले तो सा भागीरथी। गंगा जल के साथ भागीरथी, सरस्वती, यमुना, नर्मदा। बहुत बड़ा रहस्य है केदार का। ये 5 महादेव के विग्रह से प्राप्त ये नदियां केदार की भूमि का स्पर्श गोपनीय रूप से करती हैं। वादरायण तीर्थ का प्रक्षालन करने के उपरांत केदार की भूमि का स्पर्श करती हैं। और यह तीर्थ केवल तीर्थ नहीं है, यह जागृत कण कण से जागृत स्पंदन से युक्त चलने वाला तीर्थ जो अपनी रक्षा करने में स्वयं सक्षम है। धर्मेण रक्षति रक्षितः, वेद में एक वाक्य आता है। कोई मंदिर, कोई शिवलिंग, कोई विग्रह अगर अपनी रक्षा नहीं कर सकता तो भक्त की रक्षा करने में सक्षम नहीं। और शायद मूर्ति पूजा के विरोध में 16वीं और 17वीं शताब्दी में या 14वीं शताब्दी में जो अतिक्रमण हुए हैं उनके पीछे यही तथ्यात्मक विग्रह रहा। लेकिन देवभूमि उत्तराखंड में आई हुई त्रासदी के प्रमाण में आपने केदार भूमि का जाजुल्यमान देदीप्यमान प्रमाण देखा है, जहां पर सब कुछ तो विलीन हो गया, लेकिन केदारनाथ का वो विग्रह, केदारनाथ का वो मंदिर और केदारनाथ के बाहर बैठे हुए नंदी का विग्रह स्वरूप अपने स्थान पर अंगद के पांव की तरह, बामन के पांव की तरह स्थिर रहा। और बादलों के गर्भ से निकला हुआ तथा पहाड़ों के गर्भ से निकला हुआ जलप्रपात, जहां पूरे उत्तराखंड में त्रासदी का मूल केंद्र बिंदु बना, वहां आकाश मंडल से आई हुई चट्टान ने सुरक्षात्मक कवच पहनाकर केदार की भूमि को एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि यहाँ पर बृहस्पति नामक महादेव का वो विग्रह है जहाँ पर 5 नदियाँ आकर स्वयं स्नान कराती हैं, प्रक्षालन करती हैं भागीरथी से मिलकर। और यहाँ का कण कण जागृत है। यहाँ का दर्शन मात्र से इस तीर्थ के जातक
अपनी उन पातकों से मुक्त हो जाता है जो सहस्त्र तीर्थ शास्त्र पाता, यानी हजारों वर्ष पुराने पितर भी इससे मुक्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति केदार धाम का और केदार की तीर्थ यात्रा करने का संकल्प भी ले लेता है, दर्शन करना तो बहुत दूर की बात है। इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद आइए जानते हैं आज के पहले कॉलर कौन है। गुरुजी प्रणाम, मैं आराधना अग्रवाल। मैं अपने हस्बैंड राजेश अग्रवाल के बारे में पूछना चाहती हूँ। जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 11 अगस्त 1967, शाम को 4:44 जन्म है झांसी। इनकी आर्थिक स्थिति में जानना चाहती हूँ कि इनकी आर्थिक स्थिति कब तक ठीक होगी, कोई जोशी उपाय बताएं। धन्यवाद गुरुजी। धनु तुला चित्रा, चतुर्थ शनि वो स्थान है जो कि निवास स्थान की ऊर्जा से प्रभावित करता है, कार्य क्षेत्र कार्यस्थल की ऊर्जा से प्रभावित करता है। इसलिए किसी भी जीविकोपार्जन के निमित्त, पति के निमित्त किया जाने वाला ये प्रश्न अगर उस स्थान से पति की आवाज से किया जाए तो हम यह बताने में सक्षम होंगे कि इनके कार्य क्षेत्र का विस्तार किस क्षण है। हाउएवर धनु तुला और चित्रा से 7 जुलाई के बाद इनके कार्य क्षेत्र में प्रवृत्ति और विस्तार का मार्ग देखा जाता है। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। और मेरा नाम है जी, अपने लड़के के बारे में, जिसका नाम है राजेश कुमार और उसका जन्म तिथि है 11 सितंबर 1991 और उसका जन्म स्थान है दिल्ली। दिन के 12 बजे का टाइम। मेरे बेटे की सरकारी नौकरी जॉब है या नहीं है और कब तक मिलेगी। और वृश्चिक तुला चित्रा, सरेआम डंके की चोट पर 99.8%, एक नहीं दो गवर्नमेंट नौकरी के प्रमाण है। इन्हें कहो अपने पुरुषार्थ का योगदान प्रस्तुत करें, उसके अनुपात में इनको सफलता भी सहायक नजर आती है। देखते हैं हमारे अगले कॉलर का क्या प्रश्न है। दोस्तों, मैं दीपक सिंह नेगी बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 3 मार्च 1995, उत्तराखंड से। मेरे को ये प्रॉब्लम है कि मेरा पैसा आता है लेकिन रुक नहीं पाता। बृहस्पति उत्तराभाद्र पर बृहस्पति अंधत्व को प्राप्त है। बृहस्पतिवार का व्रत कर लो, या तो बृहस्पतिवार को केले के वृक्ष का आलिंगन करें, गले मिले केले के वृक्ष से, माथा टेकें उसकी जड़ पर, और उस दिन चने और केले का भोजन ना करें, ग्रहण ना करें। जरा 4 बृहस्पतिवार ही करो, आपके इसका निराकरण आप स्वयं महसूस करेंगे। इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आपकी और भी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान बताएंगे त्रिपाठी जी। देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। पंडित जी प्रणाम, मेरा नाम स्मिता सिंह है। मेरा डेट ऑफ बर्थ 10 जून 1987 है। मेरा टाइम है 12:45 दिन में। प्लेस है हजारीबाग, झारखंड। मेरा प्रश्न ये है कि मेरा सरकारी नौकरी कब तक मिलेगी। कन्या वृश्चिक अनुराधा श्रेष्ठ नक्षत्र लेकर जन्म लिए हैं। प्लेसमेंट ऑफ मार्क्स इन द 10th। आपको बैंकिंग टीचिंग सेक्टर दोनों है, चाहे बैंक वालों को पढ़ाओ चाहे टीचिंग का, आपको रेलवे में चले जाओ, यानी आपको गवर्नमेंट जॉब और गवर्नमेंट पेंशन दोनों प्राप्त होने का क्रमांक आपके द्वारा दी गई पृष्ठभूमि से स्पष्ट है। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर का क्या प्रश्न है। मैं सीताराम शर्मा नीमच मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। मुझे अपनी पत्नी के स्वास्थ्य के बारे में पूछना है। उनका नाम सुदर्शना शर्मा है। उनका जन्म दिनांक है 30 मार्च 1969। समय है प्रातः 6:38 और उनका जन्म स्थान ओझर जिला बड़वानी है। गुरुजी, अभी मैं उत्तराखंड की यात्रा करके आया 26 तारीख को नाइट में। उनका स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब हो गया, पैरालिसिस अटैक आया उनको, तो हाथ पैर तो सही काम करने लगते हैं, तो उनकी दिमाग से कुछ अव्यवस्थित हो रहे। गुरु जी को ऐसा उपाय हो तो बताइए, बात बड़ी पता होगी आपकी। तुला मेष भरणी, कभी कभी लिखत सुधा कर लिखी गाराहू, अविधि गति वाम सदा सब काहू। शनि के साथ मंगल, बृहस्पति के साथ राहु, चंद्रमा के साथ बुध, सूर्य के साथ और केतु पंचम, सूर्य अष्टम,
मंगल और शनि द्वितीय विभत्स है इस समय योग, क्रूशियल अप टू जुलाई। इनको लाल गाय का दान तत्काल करा दिया जाए। जुड़ चुके हैं एक और कॉलर हमारे साथ, आइए देखते हैं इनकी क्या समस्या है। गुरुजी प्रणाम, मैं शशि शेखर मिश्रा, डेट ऑफ बर्थ 2/10/1973, जन्म स्थान भागलपुर बिहार, जन्म समय संध्या 7:15 बजे। गुरुजी मैं एक बड़ा प्रश्न है कि मैं अपना घर बनाना चाहता हूँ, ये घर खरीदना चाहता हूँ, कब तक घर हो सकता है और फ्यूचर कैसा रहेगा, कुछ ज्योतिषी उपाय बताइए। मेष तुला ज्येष्ठा, घर अभी नहीं बन पाएगा दोस्त। घर आपका बनेगा सितंबर 2016 के बाद, तब आप प्रयास करें। और केंद्रस्थ बृहस्पति आप पाए हैं, आपको घर, नौकर, चाकर, गाड़ी, घोड़ा सब कुछ ब्रह्मा द्वारा प्रदत्त है और आपके पुरुषार्थ के अनुपात में। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी मैं गीता रंजन बोल रही हूँ, बिहार बेगूसराय। मेरे बेटे के बारे में पूछना है। उनका जन्म 17 जुलाई 1995 को शाम के 6:05 पे हुआ। तो जी उसको पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता है और मैं उसके कैरियर के बारे में जानना चाहता हूँ, कैरियर कैसा रहेगा। वृश्चिक कुंभ धनिष्ठा, पढ़ाई में भले मन न लगे लेकिन खेल कूद, पहलवानी और अन्य सारे कार्य हैं। कोई ज़रूरी नहीं, बिना पढ़े भी लोग प्रधानमंत्री हुए हैं, राष्ट्रपति हुए हैं, इसलिए ज़्यादा प्रेशर मत दो। चारों केंद्र इसके भारे हैं। ये अन्य क्षेत्रों से पढ़ाई करने वाले से ज़्यादा श्रेष्ठ सिद्ध होगा। और पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो ये मैं स्वीकार नहीं कर सकता। ये उच्च कोटि के धनाढ़ की श्रेणियों में अपने आप को प्लेस कर लेगा। आप इंतजार करिए। हमारे अगले कॉलर की क्या समस्या है, आइए जानते हैं। गुरुजी प्रणाम, मैं आयुषी जैन जयपुर राजस्थान से बोल रही हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 5/12/1993 को दिन के 23 मिनट पे जयपुर में हुआ है। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है और मैं अभी कंपनी सेक्रेटरी की तैयारी कर रही हूँ। इसमें मुझे सफलता कब तक मिलेगी, नौकरी किस क्षेत्र में लगेगी, कृपया बताइए। मेष सिंह मघा, बिल्कुल सफलता तो मिलती है, लेकिन पहले जो बृहस्पति अंधत्व का उपाय बताया है उसे एक बार कर लेना। साल में एक बार, जीवन भर करते रहना। अन्यथा सब कुछ क्लियर करने के बाद 2 पेपर पुराने लंबित पड़े रहेंगे। 2-4 साल ऐसे घसीट जाने के क्रमांक देखे जाते हैं। इसी के साथ वक्त हो चला है आज के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं इनकी क्या समस्या है। मैं लालिमा दान मुंबई महाराष्ट्र से बोल रही हूँ। मुझे मेरी बेटी सुमिता दान की शादी के बारे में पूछना है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 16 नवंबर 1978, सुबह 10:54 अंधेरी मुंबई में है। मुझे उसकी शादी के बारे में पता करना है। शादी की बात बनते बनते रुक जाती है या बनती नहीं है, तो ये इसके लिए मुझे थैंक यू सो मच। धनु वृष कृत्तिका, सूर्य के साथ शुक्र जब भी होता है जलता है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देता है शादी में। शादी हो भी जाती है टूटती है। सूर्य अग्नि है, भट्टी है, उसके पास कोई भी जाएगा भस्म हो जाएगा ना। तांबे के लोटे से रविवार के दिन जल, 7 तरीके 21 दूना 42 लोटा जल इनको कहो मुंबा देवी को चढ़ावे। पहाड़ पे जो स्थित है बम्बई में स्थान से, वहाँ से अगर इसमें इनको लगे कि ये कार्य नहीं हो सकता तो 6 लोटे चढ़ावे, लेकिन और फिर लौट के आवे। 6th डे 60th डे पहले से लंबित विवाह पूर्ण होता है। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद त्रिपाठी जी बताएंगे 12 राशियों के लिए उनका दैनिक राशिफल, साथ ही साथ क्या कहता है आज का सेंसेक्स। देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। आज है दिनांक 8 जून और दिन है बुधवार। 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, आइए जानते हैं त्रिपाठी जी से। कर्क में चंद्रमा, पुनर्वसु नक्षत्र। सीधे से आप कह सकते हैं कि गंगा अवतरण का नक्षत्र, गंगा अवतरण के समय जो चंद्रमा था उस चंद्रमा का कार्य क्षेत्र क्या प्रभाव डालेगा आज विश्व में चर और अचर 12 राशियों पर। मेष,
पुनरावृत्ति नहीं होगी असफलता की आज, चिंतन भी असफलता का नहीं आएगा। वृष, तेज विद्यमान रहेगा मस्तक पर आज। मिथुन, मूल तत्व की विवेचना करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। कर्क, क्या पूछना है, दोस्ती का हाथ या दुश्मनी का हाथ, जो भी बढ़ाओगे पूर्णता स्थिर होगा आज। सिंह, धीरे धीरे सोचने का आज वक्त नहीं है, त्वरित गति से निर्णय लेना फलदायक है। कन्या, अहेतु की कृपा आज गुरु की या स्वप्न से प्राप्त संदेश से सिद्ध है। तुला, गाहे बेगाहे बिगड़े हुए काम आज बन जाएंगे। वृश्चिक, मत सोचो पीछे का चिंतन आज, वर्तमान पर जीने का संकल्प आज भूत और भविष्य की अवधारणा समाप्त कर देता है। धन, जान है तो जहान है, आज खतरे से बचना, अपने आप को तथा अपने ही वाक्य में फंस जाना, बचाना अपने आप को आज सतर्कता जरूरी। मकर, जहां भी जाएं, जिस स्थान पर जिस सानिध्य में रहें, लेकिन आज श्रवण करता श्रेष्ठ सिद्ध हो, वक्ता ना हो तो अच्छा है। कुंभ, पीठ पीछे से वार करने वाले भी आज सामने से घुटने टेक देंगे आपके। मीन, जस यानी दूसरों का जस, दूसरों की कीर्ति आपकी झोली में, दूसरों के सुविचार आपके मस्तिष्क में वैसे ही चले आएंगे आज जैसे बादलों से अहेतु की वर्षा। तो ये था 12 राशियों के लिए उनका दैनिक राशिफल। आइए जानते हैं क्या कहता है आज का सेंसेक्स। कर्क का चंद्रमा तेजस है, पुनर्वसु नक्षत्र को लिए हुए। जिंस, धात्वी, अनाज, तेल यथास्थिति को बरकरार रहते हैं। आर्थिक जगत तथा व्यापारिक जगत दोनों समस्थिति में चलने के क्रमांक देखे जाते हैं। करेंसी चलाने वाली धातुएं, सोना चांदी इत्यादि अपने स्थिरत्व को तो प्राप्त नहीं रहेंगी, लेकिन सोने में -1% बढ़ोतरी और चांदी यथास्थिति को बरकरार रहती है। नई आर्थिक नीतियां आज सेंसेक्स को प्रभावित करती हैं। 27, 28, 32, 3, 5, 7 इन अंकों पर निफ्टी हो, चाहे सेबी हो, चाहे SBI हो, चाहे रिलायंस हो, चाहे बजाज हो, चाहे कोल इंडिया हो, कारपोरेट जगत में यही क्रमांक आज के इस तेजस चंद्रमा के प्रमाण से उतार चढ़ाव बाजार भाव में देखे जाते हैं। आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।